जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, भाग जाओ छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया कहीं की। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कबूतर के बेटे कीकी के पास जाती है, जो नदी पर बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था। कीकी, मैं तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारे पास चीज खाने के पैसे भी नहीं होते, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। गुड़िया वहाँ से भी चली जाती है। छोटा मिट्ठू भी आज चिड़िया से कहता है, गुड़िया तुमसे कोई नहीं खेलता, इसलिए मैं भी तुमसे नहीं खेलूंगा, मेरे दोस्त कीकी और जग्गू हैं। गुड़िया दूर पहाड़ों पर जाती है और झरने के पास बैठकर रोने लग जाती है। पापा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास चीज लेने के पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। छोटी गुड़िया को रोता हुआ देखकर नन्ही परी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं हूँ ना, जिस बच्चे का कोई नहीं होता मैं खेलती हूँ उसके साथ, मैं करूँगी तुमसे दोस्ती। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। क्या तुम्हारे पास खिलौने हैं? ढेर सारे खिलौने हैं मेरे घर में, तुम मेरे साथ चलो। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और गुड़िया बादल पर बैठ जाती है। नन्ही परी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। नन्ही परी के घर के हर तरफ फलदार पेड़ ही पेड़ थे, जिन पर पके हुए तरह तरह के फल लगे हुए थे। गुड़िया सहेली, तुम इन फलों में से कोई भी फल खा सकती हो। गुड़िया जी भर के आम खाती है और फिर नन्ही परी के खिलौनों से खेलती है। नन्ही परी गुड़िया को झूला देती है और एक गाड़ी पर बिठाकर अपने जंगल की सैर करवाती है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। गुड़िया, तुम मेरे साथ खेलने हर रोज आ सकती हो। शाम होते ही गुड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ झूला लेने जाओगी? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त नन्ही परी से खेलने जा रही हूँ। ये सुनकर जग्गू खुश हो जाता है। गुड़िया गुड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ। मगर वहाँ जाकर कोई शरारत ना करना, मेरी दोस्त नन्ही परी गुस्सा हो जाएगी। फिर गुड़िया जग्गू को भी साथ ले लेती है। झरने पर नन्ही परी आ जाती है। गुड़िया, ये कौवा कौन है? मेरी दोस्त, ये वही कौवा है जो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता था, मगर मैं इसे अपने साथ खेलने ले आई हूँ। कौवे, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, अमीर और गरीब में कभी फर्क नहीं करते। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और जग्गू और गुड़िया बादल पर बैठ जाते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जग्गू और गुड़िया को नन्ही परी के जंगल में पहुंचा देता है। वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है, ये जंगल हमारे जंगल से ज्यादा सुंदर है। जग्गू, तुम यहाँ से कोई भी फल खा सकते हो। जग्गू तो इतने सारे फल देखकर पागल हो जाता है। वो केला खाता है, वो आम खाता है और फिर मीठे मीठे आड़ू। गुड़िया सहेली, क्या गाड़ी की सैर करोगी? क्यों नहीं, जरूर। फिर नन्ही परी दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल की सैर करवाती है। घर लौटते समय जग्गू नन्ही परी का एक खिलौना चुरा लेता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता और घर जाकर जग्गू कौवा जैसे ही खिलौने से खेलने लगता है, वो खिलौना हवाई जहाज जग्गू को डराने लगता है। तुम बुरे हो, तुम चोर हो, मैं खा जाऊंगा तुम्हें, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू वो खिलौना हवाई जहाज घर से बाहर फेंक देता है, मगर वो जहाज फिर से जग्गू के पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे इस डरावने खिलौने से बचा ले। फिर जग्गू को रोता हुआ देखकर गुड़िया वहाँ आ जाती है। गुड़िया गुड़िया, मुझे इस खिलौने से बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। तुम चोर हो, तुम बहुत बुरे हो, खिलौने खिलौने इसे छोड़ दो, मगर मैं फिर कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। फिर गुड़िया की बात मानकर वो खिलौना हवाई जहाज शांत हो जाता है।
उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज अपनी दोस्त सुंदर नन्ही परी से खेलने जाती, मगर गुड़िया दोबारा जग्गू को साथ नहीं लेकर जाती। चिड़िया, मैं कल से बीमार हूँ। घर में कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी दवा ले सकूं। एक आलू है कि हर समय सोया ही रहता है। क्या बताऊं गोरी कव्वी, मेरे घर में भी 1 रुपया तक नहीं है। कल मैंने कुकू को सूखी रोटी खिलाकर सुलाया था। चिड़िया और गोरी बैठी ऐसे दुख बांट रही थीं। उनकी बातें सुनकर जंगल की परी वहां आ जाती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। बताइए, मैं आपको क्या दूं कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके। परी, क्या आप जंगल की सुंदर परी है ना? हाँ, मैं जंगल की परी ही हूँ। मुश्किल में पक्षियों की मदद करती हूँ मैं। परी जी, मुझे तो 1 बोरी दाना, 1 बोरी शक्कर और 1 सोने का हार दे दो। बस मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। और चिड़िया, तुझे क्या लेना है? सुंदर परी, आप मुझे एक सिलाई मशीन दे दें। मुझे सिलाई करना आती है। मैं अपने बच्चों का पेट मेहनत करके पाल लूँगी। मुझे ना शक्कर की ज़रूरत है, ना सोने के हार की, और ना ही आप मुझे दाना दें। फिर वो सुंदर परी गोरी को बोरी दाना, शक्कर और सोने का हार और चिड़िया को एक सिलाई मशीन दे देती है। चिड़िया, तू भी कितनी पागल है। अगर मेहनत ही करनी थी तो फिर उस परी से मदद लेने का क्या फायदा। मुझे देखो, मैं बैठे बिठाए अब ये दाना खाऊंगी और ये सोने का हार बेचकर कई साल तक भोजन खा सकती हूँ। गोरी, जो मज़ा मेहनत की कमाई में है वो मुफ्त के भोजन में नहीं है। फिर गोरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। उसे दिन रात काम करने के बाद इतने पैसे मिल जाते कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकती थी। मम्मा, अब मैं भी आपसे सिलाई करना सीखा करूँगी। मैं भी काम में आपकी मदद किया करूँगी। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी तो इतने आलसी हो गए थे कि घोंसले से बाहर ही ना निकलते, क्योंकि उन्हें सुंदर परी से मुफ्त में भोजन जो मिल गया था। गोरी, गोरी, थैले में से दाना निकाल कर दो। मैं नहीं उठ सकती, मुझे बहुत नींद आई हुई है। गोरी, मेरा ख्याल है हम एक नौकर रख लेते हैं जो हमें थैलों से दाना निकाल निकाल कर दिया करेगा। कालू जी, बात तो ठीक है। ऐसे हम घोंसले में लेट कर ही दाना खा लिया करेंगे। फिर कौवा और कव्वी एक कबूतर को अपना नौकर रख लेते हैं। कबूतर नौकर, सुन लो, एक तो हमारी नींद खराब नहीं करनी, और दूसरा जब भी हमें भूख लगे हमें वो सामने वाले थैले से दाना निकाल कर दे देना है। बस इतना ही तेरा काम है। फिर कबूतर अपना काम करने लगा। कौवा और कव्वी दाना खाते और सो जाते। ये कैसे कौवे हैं, इतने आलसी हैं कि थैले से दाना तक नहीं निकाल सकते। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया ने सिलाई कर करके कुछ पैसे जमा कर लिए थे। अब वो अपने बच्चों की जरूरत अच्छे से पूरी कर सकती थी। और उधर कौवों का भोजन खत्म हो गया था। नौकर कबूतर, जल्दी से थैले से दाना निकाल कर लाओ। यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मगर मालकिन, थैले में कल आखिरी दाना था जो मैंने आपको दे दिया था। चिंता ना करो गोरी, मैं अभी तुम्हारा सोने का हार बेच कर आता हूँ और ढेर सारा अनाज फिर से ले आता हूँ। फिर कौवा अपनी पत्नी का हार जो उसे परी ने दिया था वो बेचने सुनार के पास जाता है। सुनार वो हार गौर से देखता है। खाली सोना है, ये लो पैसे, मुझे ये हार बहुत पसंद आया है। कालू कौवा वो हार सुनार को बेचकर मंडी जाता है और वहाँ से ढेर सारा अनाज लेकर अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेता है और घर जाता है। गोरी, बाहर आओ। देखो, मैं जिंदगी भर के लिए अनाज ले आया हूँ। अब मुझे और तुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोरी इतना सारा अनाज देखकर खुश हो जाती है। कबूतर फिर से अपनी ड्यूटी शुरू करता है। कौवा और कव्वी फिर से वही काम करते हैं। वो दाना खाते और सो जाते, नदी पर जाते, पानी पीते और जल्दी जल्दी वापस आकर फिर से सो जाते। वो इतने आलसी हो गए थे कि अब तो कबूतर दाना उनकी चोंच में ला कर देता। कबूतर नौकर, ये दाना उठाकर मेरी चोंच में रख दो।
मालकिन, इस काम के 2 दाने अजाफी लूंगा मैं। 2 क्या, तुम 4 ले लेना। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। कहते हैं ना कि बिना कमाए तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कौवों के घर से सारा दाना खत्म हो जाता है और कबूतर भी नौकरी छोड़कर चला जाता है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? मैं तो इतनी आलसी हो गई हूँ कि दाना ढूंढना ही भूल गई हूँ। गौरी, जाओ और चिड़िया से 1 दिन का दाना उधार ले आओ। कल देखेंगे हमें क्या करना है। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया सिलाई कर रही थी। चिड़िया चिड़िया, तुम सच्ची थी। तुमने उस परी से सिलाई मशीन ली, मेहनत की और मेहनत से दाना कमाया, इसलिए तेरे पास दाना कभी खत्म नहीं होगा। मैं आलसी बन गई और मैंने परी से सोना लिया, दाना लिया, शक्कर ली, मगर सब खत्म हो गया। गौरी, लो ये 1 दिन का दाना लो और घर से निकलो, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो हमेशा दूसरों से ही मांगता है। फिर गौरी कव्वी शर्मिंदा होकर चिड़िया से दाना उधार लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।